सो फल पायाऊं की नेवरोसा, मैंने जो तुमसे क्रोध किया था ना उसका फल मैं जो है प्राप्त कर चुकी हूं। विविध विलाप करत वैदेही, इस तरह से सीता जी अनेक प्रकार से विलाप करती हुई और आकाश मार्ग से लंका की तरफ जाने लगी। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि उसी वन में गिद्धराज जटायु रहते थे और जैसे ही सीता जी की विलाप की आवाज उस जटायु ने सुनी तो रघुकुल तिलक नार पहचानी, सीता जी को पहचान गया। अरे कि ये तो भगवान श्री राम जी की भारिया है, क्योंकि पहले जब पंचवटी पर आए हैं ना सीताराम जी, तो ये गोदावरी नदी के किनारे पर रहता है जटायु। तो भगवान का पहले मिलन हो गया है, मित्रता हो गई है दोनों की। सीता जी को भी इसने देख लिया तो पहचान लिया इसने सीता जी को। गौर से देखा कि कौन इसे परेशान कर रहा है, कौन लेकर के जा रहा है। दूर से ही जटायु ने आवाज लगा दी कि सीते पुत्र करसी जंत्रासा, हे सीता तू बिल्कुल भी भय मत मान, बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं आ रहा हूं और इस राक्षस का नाश कर दूंगा। ऐसा कहकर के वो गिद्धराज जटायु उस रावण पर झपटा। पहले तो उस रावण को समझाया उसने, लेकिन जब वो नहीं माना तो फिर युद्ध करने लगा। कहते हैं कि पहली ही झपट में इस गिद्धराज जटायु ने रावण को उस विमान से नीचे गिरा दिया, सीता जी को उठा करके वन में वहीं छुपा दिया और फिर ये उस रावण से युद्ध करने के लिए जटायु फिर वहीं आ गया। शंकर भगवान कहते हैं कि भवानी, युद्ध करते समय रावण ने इस जटायु के पंख को काट दिया और जैसे ही रावण ने पंख को काटा तो ये पक्षी जटायु पृथ्वी पर गिर पड़ा और भगवान श्री राम जी की करनी को याद करने लगा। सीता ही जान चढ़ाए बहोरी, फिर सीता जी को उसने विमान पर बैठा लिया और आकाश मार्ग से चल दिया। शंकर भगवान कह रहे हैं कि हे भवानी, जैसे ही सीता जी उस विमान पर बैठ करके और ऋषयमुख पर्वत पर होकर के निकली तो ऋषयमुख पर्वत पर कुछ बानर बैठे थे। सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, अंगद, ये सभी जो है वहां बैठे हुए थे। जैसे ही सीता जी ने उस पर्वत के ऊपर होकर के निकली, क्या हुआ? अरे गेरो पर बैठे कपिन निहारी, गेरो पर बैठे कपिन निहारी, कहे हरि नाम दीन पटोटारी, कह दो सीता राम राम हरे राम हरे, अरे बोलो राधे श्याम श्याम हरे श्याम हरे, यही वेद सीता सोले गयाऊ, वन अशोक में राखत भयाऊ, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, गिर पर बैठे कपिन निहारी। सीता जी ने एक जगह ही चलन दे करो। सीता जी ने उस पर्वत पर जब बानरों को बैठे हुए देखा तो उनके पास जो भी आभूषण वस्त्र थे, कुछ अपनी साड़ी में से, धोती में से पल्लू जो है फाड़ करके और कुछ आभूषण उसमें बांध करके और बानरों के ऊपर डाल दिया। और सीता जी ने ये बात कही कि हे बन के जीवो, यदि मेरे स्वामी प्रभु श्री राम जी इधर मुझे ढूंढते हुए आए तो उनको मेरा पता बतला देना कि लंका का रावण उनको ले गया है। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि भरद्वाज, इस प्रकार से वो रावण सीता जी का हरण करके लंका को ले गया और लंका से बाहर जो उसका अशोक वन था, उस अशोक वन में पहरा लगा करके सीता जी को छोड़ दिया। सीता जी का हरण हो गया, सीता जी लंका में पहुंच गए। आइए लौट करके यही पंचवटी पर भगवान श्री राम जी उस मारीच को मार करके जब लौटे तो मार्ग में उन्हें लक्ष्मण मिल गए और लक्ष्मण को देखते ही भगवान ने ये बात कही कि लक्ष्मण, तुमने ये क्या किया? सीता जी को अकेली छोड़ दिया। मेरा मन ऐसा कहता है कि इस समय सीता जी आश्रम में नहीं है,
शंकर भगवान कहते हैं कि हे भवानी, अब तो दोनों भाई आश्रम पर आए। सीता जी को जब वहां नहीं देखा तो दोनों भाई सीता जी की खोज करते करते वन में चल दिए। जैसे ही वन में आगे को चले तो भगवान को गिद्धराज जटायु, जिनका पंख कटा हुआ था, वो छटपटाते हुए नजर पड़े। भगवान उन जटायु के पास पहुंचे और भगवान ने देखा उस जटायु को जो बड़ा बड़ा कष्ट में था। अरे महाराज, जिस पक्षी का पंख कट जाता है ना, वो तो किसी भी काम का नहीं रहता है। वो चल सकता नहीं, खा सकता नहीं, पी सकता नहीं, बड़ी दुर्गति हो जाती है बिना पंख के पक्षी की। तो वो जो जटायु था, जब पंख कटा हुआ तो बड़ी दीन अवस्था में पड़ा हुआ था। भगवान श्री राम जी ने उसे देखा। भगवान ने देखा कि बड़ा दुखी है। तो भगवान ने क्या किया कि कर सरोज सिर पर सेऊ, भगवान ने अपना कमल सदृश हाथ उसके सर पर रख दिया, क्योंकि वो कृपा के समुद्र हैं भगवान श्री राम जी। और जैसे ही भगवान ने उसके सर पर हाथ रखा तो उसकी जो नेत्र बंद थे ना, उसने नेत्रों को खोल करके भगवान श्री राम जी की तरफ देखा। और जैसे राम जी का दर्शन हुआ उसे, तो विगत भई सब पीर, जो उसके शरीर में पीड़ा हो रही थी ना, वो सारी पीड़ा उसकी दूर हो गई। अब तो उसने धैर्य धारण करके भगवान श्री राम जी से अपनी बात कही कि हे भगवान, हे प्रभु, मेरी बात सुनो। ये जो मेरी दशा की है ना ऐसी, ये उस रावण ने कर दी है, और उसी ने तुम्हारी प्रिय पत्नी का हरण कर लिया है। भगवान कहने लगे कि किधर गया है? तो ये जटायु भगवान को बतला रहा है कि प्रभु, अरे ले दाक्षिण देश गया गुसाई, बिल पतो अते कोरोरी की नाई, कह दो सीता राम राम हरे राम हरे, कह दो सीता राम राम हरे राम हरे, तरस लाग प्रभु राखे प्राणा, चलन चहत अब कृपा निदाना, चहत अब कृपा निधाना, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बतला दिया उस जटायु ने कि प्रभु दक्षिण दिशा की तरफ सीता जी को ले गया, मैंने उनकी मदद की, युद्ध किया, और उसने मेरे पंख को काट दिया। हे प्रभु, अब मुझे आपका दर्शन हो गया है, अब मैं चलना चाहता हूं, इस शरीर को छोड़ना चाहता हूं। भगवान कहने लगे कि हे गिद्ध, हम तेरे शरीर को अभी ठीक कर सकते हैं, कि तुम्हारे प्राणों को बचा सकते हैं। तब तो वो मुस्करा गया गिद्ध, और मुस्करा करके ये बात कही कि हे प्रभु, आप तो ऐसी हैं कि जाकर नाम मरत मुख आवा, यदि मरते समय पर आपका नाम भी किसी के मुख में आ जाए ना, तो वो इस संसार समुद्र से मुक्त हो जाता है। ऐसे प्रभु आप मेरे सामने खड़े हो और मुझे जीवित करने के लिए कह रहे हो, ठीक करने के लिए कह रहे हो। अरे प्रभु, फिर ऐसा मौका कभी मिला न मिला, इसलिए अब आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आप मुझे जो अपने धाम को भेजिए। तब तो भगवान श्री राम जी ने उसकी बात को सुन करके भगवान के नेत्रों में अश्रु आ गए, और भगवान रोते हुए कहने लगे कि हे गिद्ध, ये तुम्हारी बात नहीं है, इस संसार में कोई भी हाँ पर है तो बस जिनके मनो माही, दिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही, कह दो सीता राम राम हरे राम हरे, सीता राम राम हरे राम हरे, तन तज तात जाओ मम धामा, देव का आहो तुम पूरन कामा, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे।
परहित बस जिनके मन माए। सुनने की बात है, बहुत जोर की बात आ रही है, काम की। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं उस गिद्धराज जटायु से कि हे जटायु, ये तुम्हारी बात नहीं है। परहित बस जिनके मन माई, जिनका मन परहित में लगा हुआ है, दूसरों की जो भलाई में लगा हुआ है, दूसरों की मदद करने में लगा हुआ है, जो ऐसे मनुष्य हैं ना जो दूसरों की भलाई चाहते हैं, दूसरों का ही भला चाहते हैं, उनके लिए इस संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती है। अर्थात वो सारे पदार्थों की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए हे तात, हे गिद्ध, अब तुम अपने शरीर को छोड़ करके मेरे धाम को जाओ। मैं तुम्हें क्या दूं, क्योंकि तुम पूर्ण काम हो, तुम्हें कोई इच्छा नहीं है। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि हे गरुड़ जी, भगवान की आज्ञा पा करके और उस गिद्ध ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और जैसे ही उसने अपने शरीर का त्याग किया तो उस मृतक शरीर में से क्या निकला? अरे गीध देह तज धरो हरि रूपा नाम हरे, भूषण बहुपट पीत अनुपा राम हरे। श्याम गात सरोज भुज चारी राम रे, आस्तुति करा तो नयन भर पारी राम हरे। गीध देह तज, जैसे ही उस गिद्ध ने अपने शरीर का त्याग किया तो उस शरीर में से, मृतक शरीर में से हरि रूपा, भगवान विष्णु का सा एक रूप निकल करके खड़ा हो गया। उसने बहुत से आभूषण पहन रखे थे, बहुत से पीतांबरी वस्त्र पहन रखे थे, श्याम का तो उसका श्याम शरीर था, लंबी लंबी उसकी 4 भुजाएं थी। और ऐसी स्थिति में ऐसे शरीर को, उस शरीर में से निकल करके और भगवान श्री राम जी की वो स्तुति करने लगा, प्रार्थना करने लगा। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि हे गरुड़ जी, भगवान ने उसके ऊपर कृपा की। उस गिद्ध ने चतुर्भुजी रूप से भगवान की जो है स्तुति की। अच्छा, हमारा स्वरूप कैसा है जानते हो? हमारा स्वरूप, हमारे क्या भुजाएं? अरे हमारे क्या हाथ हैं? ये 2 हाथ तो हमारे इस स्थूल शरीर के हैं। नहीं, वास्तव में हम जैसा विष्णु भगवान का चित्र है ना, आपने देखा है 4 भुजा वाला, मुकुट पहने हुए हैं, आभूषणों से सजे हुए हैं भगवान, 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में आयुध लगे हुए हैं। वास्तव में तो हम ऐसे हैं, चतुर्भुजी हैं हम। इस 2 भुजा वाले कोई मानते रहते हैं कि गे यूं में, बस इतना यूं में, और जब जायका है तो सब तीनों त्रिलोक दिख जाए कि मैं हूं कि कछु और खेल। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो भीतर जो है ना, जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, वो चतुर्भुजी विष्णु भगवान के समान है। ये सन्यासी लोग उसी की तो खोज करते हैं अपने में, और क्या भजन है, उस चतुर्भुजी की खोज करते हैं अपने हृदय में। वो कहीं दूर नहीं है, अपने हृदय में ही बैठा हुआ है। तो वो चतुर्भुजी रूप निकल करके भगवान की स्तुति की। और भगवान ने क्या किया कि अविरल भगत मांग पर उस गिद्ध ने भगवान से अविरल भक्ति का वरदान मांग लिया। 2 प्रकार की भक्ति होती है, एक तो भक्ति और दूसरी अविरल भक्ति। एक तो भक्ति ऐसी होती है कि आ गई मन में तो पूजा पाठ से लग गई, मंदिर की सेवा कर आए। और यदि वो भक्ति मन में नहीं है, चली गई घूमने के लिए, कहीं बाहर निकल गई, तो पूजा पाठ भजन सब बंद। और दूसरी होती है अविरल भक्ति, जो रिलती नहीं है, जो जाती नहीं है कभी हृदय से। जिनके हृदय में अविरल भक्ति है ना, वो हमेशा ही भगवान की पूजा पाठ इत्यादि में लगे रहती है। तो उस गिद्ध को भगवान ने कैसी भक्ति का वरदान दिया? अविरल भक्ति, जो कभी जाए ना उसके पास से। और तेही की क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम। भगवान ने यथोचित वेद की विधि के अनुसार अपने हाथों से उस गिद्धराज जटायु के शरीर का अंतिम संस्कार किया। भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे भवानी, मेरे स्वामी प्रभु श्री राम जी कैसे हैं?
हाँ कोमल चित अति दीन दयाला जय जय सीता राम हरे। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला जय जय राधे श्याम हरे। गीध अधम भग आमिष भोगी गत दीनी जो जाचत जोगी। जो जात सुनहु उमाते लोग अभागी जय जय सीता राम हरे। हमारे लोग अभागे जय जय सीता राम हरे। हरि तज हो है विषय अनुरागी जय जय राधे श्याम हरे। भगवान कह रहे हैं कि सुनो उमा, हे पार्वती सुनो, इस संसार में रहने वाले लोग वो अभागे हैं। कौन से? कि हरि तज हो विषय अनुरागी, जो भगवान का भजन तो करते नहीं है, भगवान की सेवा तो करते नहीं है और विषयों में लगे हुए हैं। ऐसे मनुष्य अभागे हैं। देखो ना, ये जो गिद्ध था इसको भगवान ने परम धाम भेज दिया, क्योंकि भगवान का जो चित्त है वो बड़ा कोमल है। बिना ही कारण के भगवान सब जीवों पर कृपा करते रहते हैं। देखो ना भवानी कि ये गिद्ध मरे हुए मुर्दे के मांस को खाने वाला था, लेकिन